तो फिर एक काम करते हैं, हाँ, मार्केट गुरु और योग गुरु एलिक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता सर के पास चला जाए। दीपन सर, आप तो बहुत बढ़िया विजुअल डायरेक्टर साहब, दिखाई जरा दीपन सर की योगा करते हुए। दीपन सर, आपने योगा खुद ही करना सीखा या कोई ट्रेनर के अंदर सीख रहे हो या सीखे हुए हो? कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई? बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर इनवाइट करने के लिए, वो भी ऐसे दिन पर विच इज़ वेरी वेरी डियर टू मी, क्योंकि आई रियली बिलीव इन योगा, और योगा की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे सबके लिए, क्योंकि जो भी मैं कर सकता हूँ ऑन द फिजिकल साइड, ऑन द मेंटल साइड, लॉट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ माई डिवोशन टू योगा। और मेरा एक ही रिग्रेट है कि मैंने योगा बहुत लेट चालू किया लाइफ में। Had I started in my early days, I think my physical health, my mental health would have been even better. तो मेरे ख्याल से I think योगा है, it has to be a central part of everybody's life. क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट खेले, जिम में भी जाए, जैसे मैंने सुना, अगर आपको इंजरीज अवॉइड करनी है, आपको लॉन्ग हेल्दी लाइफ चाहिए, तो देन योगा इज द सीक्रेट पोर्शन टू, सीक्रेट एलेक्सिर वन वुड से, टू लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दीपन सर, ये तो आप गजब का योगा कर रहे हो। ये आपने कहीं प्रोफेशनली किसी 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 के अंदर सीखा हुआ है और अभी भी सीख रहे हो क्या आप? जी देखिए, जो आपने वीरेंद्र ने कहा कि योगा के लिए एक ट्रेनर की ज़रूरत है, आई थिंक आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, या तो आप योगा क्लास में जाइए या फिर आप किसी ट्रेनर को बुला के उनके साथ कीजिए, क्योंकि जो माइनर माइनर डिफरेंसेस रहते हैं, जो मिस्टेक्स रहती है, दैट ओनली अ योगा टीचर कैन करेक्ट, एंड ही कैन पुश यू, आपको आपकी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। बिकॉज एक इंस्ट्रक्टर है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि आपको इतने समय तक ये पोजीशन होल्ड करना है, ये पोज में, ये इस हिसाब से आपकी ब्रीदिंग होनी चाहिए, इस हिसाब से आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। दीज आर नुआंसेस जो एक अच्छा ट्रेनर ही आपको सिखा सकता है। इसलिए आपको योगा करना है तो यू हैव टू डू इट इन अ क्लास और विद अ ट्रेनर। आप अपने आप करेंगे तो उसका पूरा पूरा फायदा नहीं होगा। मे बी आफ्टर 15-20 ईयर्स, वैन आप खुद एक योगा टीचर है, आप करें तो अलग बात है। और मैं कोई योग गुरु नहीं हूँ, मैं भी केवल एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए तो एक ट्रेनर की बहुत ही ज़रूरत है, टू एक्सप्लेन टू मी हाउ टू डू द होल प्रोसेस। बिल्कुल, दीपन सर ने बात की। आशीष जानते हैं वो क्या है ना, वो वही किसी चीज़ के 5 सेट, किसी चीज़ के 2 सेट, किसी चीज़ का 1 सेट, वो उसके बाद जो वो 5% 10% रह जाता है ना, बस वहीं पे सारा का सारा स्ट्रेच आता है। तो वो योग गुरु जो कोई होता है ना, या फिर आपका ट्रेनर रहे, तो वो डिफरेंशियल क्रिएट कर देता है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने कहा कि आपने थोड़ा लेट शुरू किया योगा अपने जीवन में, उसका जो समावेश था काफ़ी देर से हुआ, बट अभी भी अपनी जो दिनचर्या है काफ़ी बिजी होती है, उसमें कैसे कैसे इसको अगर आप देखें, आप मतलब इसको लेके आप आते हैं, कितने दिन, कितना समय, टाइम फ्रेम मतलब क्या रखते हैं, सुबह शाम कब? नहीं, सुबह ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो है ना, मोटिवेशन करने के लिए ना, वो आप, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। आपका माइंडसेट सेट करना है कि कुछ भी हो जाए, योगा है या जिम है या मेरा रनिंग भी है, दैट इज़ अ प्रायोरिटी। बाकी जो भी है वो उसके बाद होगा। तो अगर आप ये माइंडसेट लेके अपनी लाइफ चलाएंगे, तो देन यू विल ऑलवेज फाइंड टाइम टू डू योगा और टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि एज यू ग्रो ओल्डर, आप ये जो समझेंगे कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, राइट? पैसा आएगा जाएगा, करियर ऊपर होगा नीचे होगा, मार्केट ऊपर होगी नीचे होगी, लेकिन हेल्थ ऐसी चीज है जहां पर आपको हमेशा कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट इज वन थिंग, आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट इज नॉट लाइक वेल्थ कि आपने कमा लिया 50 करोड़ 100 करोड़ तो ठीक है, वो आपकी पूरी लाइफ के लिए चल जाएगा, या आपने रिलेशनशिप बना दिए तो पूरी लाइफ के लिए चल जाएगा। ये हेल्थ ऐसी चीज है जहाँ पर हर रोज आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसका जो बेनिफिट है वो आपको धीरे धीरे बहुत स्लोली नजर आता है। इसलिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कि प्रायोरिटी इज हेल्थ, प्रायोरिटी इज योगा, एक्सरसाइज, स्पोर्ट, रनिंग, जो भी आप करते हो। उसके बाद बाकी का जो करना है दिन में वो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। योग को अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाइए, माइंडसेट चेंज करिए, तभी सब बदलेगा। पहले
बॉडी फिटनेस पे फोकस, पहले योगा या एक्सरसाइज, उसके बाद दिनचर्या बाकी। दिखाते रहिए दीपन सर के विजुअल्स। आज तो दिन है योग दिवस का, ऐसे बढ़िया विजुअल्स दिखाते रहने चाहिए। दीपन सर जरा सा अब मार्केट्स पे आता हूँ। आप आए हो फिर मार्केट्स की चर्चा ना हो। पर दीपन से थोड़ा सा कंफ्यूज मैं, क्योंकि इलेक्शन वर्डिक्ट जो आया था 4 जून को, मतलब आप बाजार ने जो डाइजेस्ट किया था उससे तो काफी विपरीत आया। बाजार कुछ और मान के चल रहा था, कुछ और हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस वर्डिक्ट के बाद से चले जा रहा है। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर रोज जड़ते ही चले जा रहा है। ये हो क्या रहा है? किस बात की खुशी अब बाजार में उस वर्डिक्ट के बाद? कुछ नहीं होता तो कंसोलिडेट करता, अगर पसंद नहीं आया था नहीं गिरता, टाइम वाइज करेक्ट होता, कुछ भी नहीं हुआ, डे ऑन डे इंचअप ही करते चले जा रहे हैं हम लोग। अब बाजार क्या फैक्टर इन कर रहा है, क्या प्राइस इन कर रहा है? क्या वो एफआईआईज थे जो साइडलाइन पे वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे थे, उनका पैसा आना शुरू हुआ है, या कुछ और बात है? दो ही वर्ड्स है, रिटेल मनी। इतना पैसा आ रहा है मार्केट में, इतना पैसा आ रहा है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जिस हिसाब से आ रहा है, जिस हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड वे बाइंग कर चल रहा है, इसकी वजह से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को दिखाई नहीं दे रहा है। दे आर जस्ट गोइंग हेड एंड इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर मनी। और शायद आप नहीं थे, बट आई वॉज देयर एट दी हर्षद मेहता बुल मार्केट, और ऐसा ही सिनेरियो था कि घर घर रिटेल, घर घर फैमिलीज वो वांटिंग टू पुट मनी इन द स्टॉक मार्केट। फिलहाल वो हर्षद मेहता का जो बुल रन था वो केवल 6 महीने का था या 1 साल का था मैक्सिमम, और उसके बाद बहुत बड़ा स्कैम हो गया जिसकी वजह से पूरा रिटेल कई सालों तक आया नहीं। लेकिन जो पैसे का फ्लो उस टाइम था जो मैंने देखा था, आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, नियरली 30 ईयर्स, सेम टाइप का मैं पैसे का फ्लो यहाँ पर देख रहा हूँ कि देर इज जस्ट ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स कमिंग इनटू द कैपिटल मार्केट। और आश्चर्य की बात यह है कि जो हाउस होल्ड इन्वेस्ट भी कर रहा है स्टॉक मार्केट में, ऑन द अदर हैंड इट इज टेकिंग ऑन डेट ऑल्सो, क्योंकि आप देखेंगे तो हाउस होल्ड डेट ऑल्सो इज गोइंग अप सिग्निफिकेंटली। तो जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो ईएमआई भी पे कर रहा है और एसआईपी भी कर रहा है। तो ये एक थोड़ा आई वुड से डाइवर्जेंस है इन द थॉट प्रोसेस, डाइवर्जेंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग एज वेल, बट दैट्स अ रियलिटी। और इतना सारा एफआई का सेलिंग के बावजूद भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, उसका मतलब है कि देर इज अ साइलेंट हिडन हैंड of the retail investor, of retail household savings coming into the market, which is taking stock prices higher and higher. और ये valuations हम आप देख रहे हैं, they are kind of on the bordering on the unbelievable side. फिर दीपन सर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये हो सकता है रिटेल का पैसा हो, ये पैसा है जो सारी गंदगी छुपा रहा है, और बाजार चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो मैं साइडलाइन पे तो बैठ नहीं सकता, और मैं जानता हूं कि सब कुछ स्ट्रेच्ड है, थोड़ा सा गड़बड़ है, आज नहीं तो कल ये पिलर्स लड़खड़ाएंगे। ऐसे में करूं क्या? आप कैसे अप्रोच रख रहे हो? आप अभी भी फुली इन्वेस्टेड हो मार्केट्स में? क्या पोर्टफोलियो को रीजेक्ट करके कुछ सेफर साइड्स में बेट करना शुरू कर दिया आपने? और अगर हाँ, तो ये सेफर साइड्स क्या होती हैं बाजार में? इस समय क्या नजर आ रहा है आपको सेफ? जी देखिए, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, और रोज मैं इस प्रश्न से जूझता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए इस मार्केट में। मैं मेरा एक्सपीरियंस भी यूज करता हूँ कि इन द पास्ट, इन 2004 2007 जो बुल मार्केट था, हर्षद मेहता का बुल मार्केट था, टेक का बुल मार्केट था, .com का बुल मार्केट था, उस समय मैंने क्या किया। तो वन ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक दैट इन्वेस्टर्स शुड ट्राई एंड डू, स्पेशली एचएनआई जो है, कि आपको पैसा निकाल के, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, जैसे आपको घर खरीदना है या फार्म हाउस बनाना है, या इफ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग, और कोई भी बड़ा खर्चा आप करने वाले हैं, तो ये समय अच्छा है कि आप पैसा निकाल दें और वो पैसा अलग से रख दें, स्पेशली इफ यू आर रिलाइंग ऑन स्टॉक मार्केट और योर इन्वेस्टमेंट्स टू फंड दैट बिग एक्सपेंडिचर मे बी 2-3 years डाउन द लाइन। क्योंकि मार्केट की तेजी में जब भी मैंने पैसा निकाला है, और कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए, घर खरीदने के लिए, ऑफिस खरीदने के लिए, आई थिंक दैट हैज वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी। दैट इज लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, कि आपकी जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है वो आप धीरे धीरे सुधारते जाइए, एंड डोंट गो आफ्टर द रनिंग ट्रेन्स। यानी अगर डिफेंस स्टॉक्स इतने 10 गुने हो गए हैं, उनकी वैल्यूएशन 40 टाइम्स हो गई है, आपके पोर्टफोलियो में है तो ठीक है, बी इन्वेस्टेड, क्योंकि लंबी गाड़ी है। बी मेंटली प्रिपेयर कि इसमें करेक्शन भी आ सकता है 15-20-30% का, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। लेकिन इस लेवल पर फ्रेश पैसा मत डालिए। अगर आपके पास फ्रेश निवेश करना है, यू आर सिटिंग 30-40% ऑन कैश, आपके कैश फ्लोज बहुत बढ़िया है, और आपको इन्वेस्ट करना ही है, और बहुत प्रेशर है फैमिली का, फ्रेंड्स का कि इन्वेस्ट करे, तो गो फॉर द सेक्टर्स विच आर सेफ।
और आज की तारीख में सेफ सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी आर फार्मास्यूटिकल्स, दे आर सॉफ्टवेयर, और सस्ते सेक्टर, सबसे सस्ते सेक्टर आई थिंक वुड बी बैंकिंग. तो दीज आर द थ्री सेक्टर्स यू शुड ट्राई एंड बी ओवरवेट इन. आई नो, मैं जानता हूँ कि इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवेज, मेटल्स, दे ऑल हैव डन एक्सेप्शनली वेल, आई एग्री. और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर से आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं विद द मेंटल अंडरस्टैंडिंग कि इसमें गिरावट आ सकती है, तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छे है. लेकिन इस लेवल पर 30 टाइम्स 40 टाइम्स फॉर अ साइक्लिकल बिजनेस, और 70-80 times for a concept stock or a business which has got good secular growth, to buy at these levels does not make sense. क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आप बहुत पैसा, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं इस मार्केट में, इस लेवल पर, तो 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिटर्न है दैट इज सब पार. सो थोड़ा इस समय सावधान रहना ज़रूरी है. स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट गेट कैरिड अवे विद द मार्केट. ओके, आपने कुछ सेक्टर्स का यहाँ पे उल्लेख किया दीपन जी. अच्छा, एक स्टॉक जिस पर डेवलपमेंट है और आपके पोर्टफोलियो में है भी, और उसने आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके दी, जोमेटो एट ऑल टाइम हाई 196. ब्लिंकिट के अगर आप देखें कि ब्लिंकिट को जिस तरीके से जोमेटो ने संवारा, उसके बाद अब सिंस दे आर आइंग पेटीएम एसेट्स, आई थिंक जो उनका मूवी टिकटिंग बिजनेस है और इवेंट बिजनेस, एंड जो भी ये बात चल रही है दीपन जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त जोमेटो पे? आज ऑल टाइम हाई पे खड़ा है. पॉसिबली अगर ये डील होती है कल्मिनेट और ये हो जाती है, आपका जोमेटो पे उस वक्त टेक क्या होगा? क्योंकि हाउस व्यूज अच्छे हैं, यूबीएस एग्जैक्टली 250 का टारगेट दे रहा है और दे आर पेइंग ए गुड मनी फॉर दिस एक्विजिशन, उनका कहना है. आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा अलग से है. आई मे बी इन द माइनॉरिटी, पर जैसे मैंने सुना कि पेटीएम इज लुकिंग एट गेटिंग इनटू द मूवी टिकट बिजनेस, मेरे को अच्छा नहीं लगा. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, एंड आई एम सेइंग वेरी कैंडिडली एंड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं है. टाइम विल टेल वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ओके, एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग. पर जोमेटो का मेन स्ट्रेंथ है इज डिलीवरी. ठीक है, फूड डिलीवर करता था, दे मेड अ सक्सेस आउट ऑफ इट. ब्लिंकिट ऑल्सो इज डिलीवरी, उनकी यूएसपी है डिलीवरी. Okay, from delivery, if they are going into ticketing business, I think that is unrelated. Management कुछ भी कहे, मैनेजमेंट हमेशा अपने को सेल करता है कि ये जो हम स्टेप कर रहे हैं, जो एक्विजिशन कर रहे हैं, सिनर्जीज है, अच्छा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, इसमें हमको ये फायदे होंगे, दैट इज द जॉब, दे विल सेल इट. पर मेरे हिसाब से द मूवी टिकटिंग बिजनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डिलीवरी बिजनेस. और अगर ये जोमेटो सोचती है कि मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कंपनी बन जाऊंगा कि आप मूवी टिकट भी मेरे से लीजिए, आप टेबल भी बुक, रेस्टोरेंट की टेबल मेरे से बुक कीजिए, आप मेरे थ्रू ऑर्डर भी कीजिए, आपकी हाउस होल्ड सप्लाई भी मैं दे रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है मैनेजमेंट के लिए, और उसमें हमेशा एग्जीक्यूशन विल बी अ बिग प्रॉब्लम. सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एक्विजिशन. वैसे भी जो बिजनेसेस है उनमें टॉप मैनेजमेंट की अटेंशन चाहिए, उनकी टॉप मैनेजमेंट की पूरी पूरी कोशिश चाहिए. दे हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग. और ये जो बिजनेस खरीदेंगे वो उनके बिजनेस उनके लिए डी फोकस हो जाएगा. टॉप मैनेजमेंट विल अगेन फोकस ऑन ट्राइंग टू बिल्ड दिस मूवी टिकट बिजनेस और दिस कॉन्सर्ट बिजनेस और व्हाटएवर दे आर डूइंग. और जो मेन बिजनेस है उनका ब्लिंकिट, जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन आने की उम्मीद है, बिग प्लेयर्स आर कमिंग इनटू इट, रिलायंस इज कमिंग इनटू इट विद वेरी वेरी डीप पॉकेट्स, Amazon is there in with very deep pockets. तो वहां पर फोकस करना चाहिए, वहां पर उनके रिसोर्सेज जाने चाहिए, or getting into a movie ticket business. I'm not appreciative of the management going into this business at all. But I'm not selling Zomato also, as I said, क्योंकि underlying fundamentals अच्छे हैं, and I want to understand at what valuation they are getting into the movie ticket business and how actually that is shaping up. पर अगर एक नई कंपनी ऐसा एक एक्विजिशन किया ब्लिंकिट का, समझे, उसको समझने में वक्त लगा, अभी आप दूसरा एक्विजिशन कर रहे हो, मे बी स्मॉल मे बी बिग, पर जो फोकस मैनेजमेंट का रहता है ना, वो विशिट हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो हमेशा अच्छा नहीं रहता है. सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद जोमेटोज डिसीजन इफ दे आर गोइंग इनटू दिस मूवी टिकट बिजनेस. बिल्कुल, सुन के लग रहा है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. अभी तो इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत, किस मूल्यांकन पे लेंगे, और मैनेजमेंट अगर डी फोकस हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी. चलिए देखते हैं न्यूज़ जैसे प्ले आउट होगी. मेरी सुई अटकी थी दीपन सर पिछले जवाब पे. बिल्कुल सही है कि क्वालिटी पे फोकस करना है, रिजेक्ट करना है, और कंफर्ट एरियाज आपके फार्मा, आईटी और बैंकिंग है.
आईटी, क्योंकि आज सुबह से बहुत चर्चा हो रही है, मैं समझना चाहता हूँ आईटी पे आप अब दाव क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे अगला क्वार्टर, अगली छमाही, हालात सुधरेंगे सुधरेंगे, ऐसा करते करते अब 1-1.5 साल डाउन द लाइन आ चुके हैं, अब तक हुआ नहीं है ऐसा। आपका कंफर्ट क्या है कि नहीं चले हैं? वैल्यूएशंस कंफर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, या आप बेट कर रहे हो कि अब वो फेड की तरफ से एक मूव आएगा इवेंचुअली, अब उस समय के हम करीब आ ही रहे हैं शायद, और शायद इसीलिए आईटी सबके रडार पे लौटता हुआ नजर आएगा? क्यों आईटी पे दाव लगाऊं? अगेन ओनली टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा वेव है टेक्नोलॉजी में, तो आई एम सर्टन कि इंडियन टेक कंपनीज विल बेनिफिट ट्रिमेंडसली। कुछ भी कहे कि वी वोंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि वी डोंट नीड पीपल टू डू द कोडिंग, बहुत सारा म्यूंडेन टास्क विल बी टेकन अप बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दैट आई एग्री। इट इज गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ मेनी आईटी प्रोजेक्ट, बट लेकिन फिर भी आपको एक पार्टनर लगेगा, यू विल नीड अ आईटी कंपनी टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज देयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। इट इज लाइक द शिफ्ट वी वेंट फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन, फ्रॉम डूइंग फ्रॉम व्हेन इंटरनेट केम, जब इंटरनेट आया तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ा कंपनीज को, and how they had to change and remodel the business, something similar, maybe not to the same extent, लेकिन ऐसा कुछ similar हो सकता है जब artificial intelligence becomes very very big and central to the business। और artificial intelligence को manage करने के लिए, उसको implement करने के लिए, you will need Indian IT companies, and Indian IT companies have the talent pool, और वो fast develop कर रही है, they are training, retraining their existing resources to be experts in artificial intelligence, and that I think can be a big growth engine for software companies। और इसी वजह से हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए, ऑफ कोर्स इफ यूएस इकोनॉमी स्टार्ट्स टू डू वेल, यूरोप स्टार्ट्स टू डू वेल, ओवरऑल टेक स्पेंडिंग गोज अप, इट इज ग्रेट, बट दिस कुड बी लाइक अ ट्रिगर which were required, which may be required, and which can take the earnings जो अभी तक flat थी, AI projects and AI related business has the potential to take the industry growth level back to the double digit 12 to 10-12% top line, and that will be exceptionally good, and investors certainly will reward that। अब समय खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे जहन में दीपन सर एक सवाल घूम रहा था। अब इस सारे आईटी को एक ही ब्रश से पेंट कर दूं, या कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं लेकिन लार्जली जनरेटिव एआई में, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी कितनी वाकई अग्रसर है और कितना भुना पाएगी इस एआई स्पेस को, भारतीय लिस्टेड स्पेस में। आप लोगों ने कुछ खास तौर पे एआई रिलेटेड स्टॉक्स को सिंगल आउट करा क्या? नो, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आई फील लार्ज कैप आईटी में शायद इस समय वैल्यू है, दे आर रीजनेबली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छे शेयर होल्डर रिटर्न्स की उनकी जो पॉलिसीज है अच्छी है इन टर्म्स ऑफ बाय बैक एंड डिविडेंड। सो आई थिंक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, आई थिंक देयर इज अ गुड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। ठीक है, लार्ज कैप आईटी पे स्टिक करें। दिग्गजों से ये सलाह है कि आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भारतीय बाजारों में करते चलें।